आम इंतखाबात का दंगल, पहला मरहला मुकम्मल। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कल से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। इब्तदाई फहरिस्त आज ही जारी होगी। नवाज शरीफ लाहौर NA 130 और शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर। मरियम नवाज PPST सरगोदा से भी मैदान में उतरेंगी। बिलावल भुट्टो NA 127 लाहौर, NA 194 लाड़काना और NA 196 शहदाद कोट से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान कौमी असेंबली के 3 और सूबाई के 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। परवेज इलाही NA 64 और PP 32 गुजरात से उम्मीदवार। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 249 कराची से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान और पशीन से उम्मीदवार होंगे। कई बड़े नाम छोड़ गए मैदान। चौधरी शुजात, शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, असद उमर, चौधरी सरवर, नैयर बुखारी, फैसल वावडा का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। आसिफा भुट्टो ने कारकुनान की ख्वाहिश के बावजूद कागजात जमा ना कराए। इलेक्शन कमीशन ने PTI की तरजीही लिस्ट इंतखाबी निशान ना होने के बायस रोक ली। सियासी जमातों की फहरिस्त भी जारी। तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस मुदाखलत की शिकायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब से राबता। कहा ROs के काम में मुदाखलत कबूल नहीं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। पुलिस ने किसी उम्मीदवार को रोका तो कार्रवाई होगी। IG ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ पर तंज, बोले किसी से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, सबको चैलेंज है, एक साथ आए और मुकाबला कर ले। वजीर आजम जियाला ही होगा। जियाले चेयरमैन का साइफर की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा बानिए PTI को रिलीफ मिल रहा है जो नजर भी आ रहा है। पाकिस्तान में लाडलों का बड़ा चर्चा है। हर कोई किसी न किसी का लाडला है और नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले सीट एडजस्टमेंट के लिए इत्तेहादियों और हम ख्याल ग्रुपों से बातचीत कर रहे हैं। सिंध के हुक्मरान कराची को तकसीम के एजेंडे पर चलाना चाहते हैं। कराची खड़ा हो तो तख्तो ताज गिर जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का किमाड़ी में इज्तिमा से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले हमारा इंतकाम ये होगा हर जगह MQM को वोट मिले। हुकूमत और बलोच मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का अमल शुरू। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वजीर आजम की कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। बातचीत का दूसरा मरहला जल्द मुतवक्के। गुलजार शुंबे को मुआफी मिल सकती है तो मुजाहिरीन की बात क्यों नहीं सुनेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चगजई कहते हैं बुज़दिल दुश्मन ने खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर अफराद के मुतालबे व रियासती इदारों को गैर मुसल्ला नहीं कर सकते। एबटाबाद के गरीब घराने पर कयामत गुजर गई। शॉर्ट सर्किट के बाद शोले भड़के जाकिर की बीवी और 8 बच्चों की जान ले गए। कच्चा मकान जमीन बोस। एक ही घर से 9 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार, दिल सोगवार। इस्राएली फौज सफाकियत की हदें पार कर गई। 137 जीते जागते फलस्तीनियों को कब्र में फेंका, गोलियां बरसाई और फिर मिट्टी डालकर बुलडोजर चला दिए। बमबारी से 24 घंटों में मजीद 166 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 20,424 तक पहुंच गई। हमास की मज़ाहमत जारी। 3 रोज में झड़पों के दौरान 15 इस्राएली फौजियों को हलाक कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में मूदी गर्दी। बारामूला में अजान देते साबिक पुलिस अफसर को शहीद कर दिया। पूंछ में 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ श्रीनगर में शदीद एहतजाज।
काबिज फौज खौफजदा, जगह जगह नाकाबंदी, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पिज़्ज़े के पैसे क्यों मांगे? फैसलाबाद में डिलीवरी बॉय कत्ल। सफाक मुल्जिमान ने ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाया, पैसे मांगने पर काशिफ को गोलियां मार दी। मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। कराची में सफाक लुटेरों ने बुजुर्ग खातून को भी लूट लिया। अजीजाबाद में डाकू पर्स छीन कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान पकड़ने में नाकाम। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 78 दुकानें सील, 70 शेड और थड़े मिसमार कर दिए। 4 ट्रक सामान समेत जब्त कर लिए गए। 30 अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया का तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। बाला इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। चित्राल में सरमा की पहली बर्फबारी। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। कालाम और वादी नीलम में भी बर्फ पड़ी। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। ठंड बढ़ गई। लाहौर में भी सर्दी का जोर। कौमी टीम का नया इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। वकार यूनुस के फास्ट बॉलर्स की रफ्तार पर सवालात। बोले कौमी टीम में मीडियम पेसर या ऑलराउंडर्स हैं। शाहीन आफरीदी ने फिटनेस बेहतर ना की तो वो भी मीडियम पेसर बन जाएंगे। पहला टेस्ट मैच देखना दर्दनाक था। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा को फलस्तीन के हक में जूते और बैट पर निशान बनाने से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने बल्ले और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता बनवाकर प्रैक्टिस की थी। मकबूजा कश्मीर में मोदी गर्दी। बारामूला में अजान देते साबिक पुलिस अफसर को शहीद कर दिया। पूंछ में 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ श्रीनगर में शदीद एहतजाज। काबिज फौज खौफजदा, जगह जगह नाकाबंदी, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पिज़्ज़े के पैसे क्यों मांगे? फैसलाबाद में डिलीवरी बॉय कत्ल। सफाक मुल्जिमान ने ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाया, पैसे मांगने पर काशिफ को गोलियां मार दी। मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। कराची में सफाक लुटेरों ने बुजुर्ग खातून को भी लूट लिया। अजीजाबाद में डाकू पर्स छीन कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान पकड़ने में नाकाम। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 78 दुकानें सील, 70 शेड और थड़े मिसमार कर दिए। 4 ट्रक सामान समेत जब्त कर लिए गए। 30 अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया का तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। बाला इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। चित्राल में सरमा की पहली बर्फबारी। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। कालाम और वादी नीलम में भी बर्फ पड़ी। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। ठंड बढ़ गई। लाहौर में भी सर्दी का जोर। कौमी टीम का नया इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। वकार यूनुस के फास्ट बॉलर्स की रफ्तार पर सवालात। बोले कौमी टीम में मीडियम पेसर या ऑलराउंडर्स हैं। शाहीन आफरीदी ने फिटनेस बेहतर ना की तो वो भी मीडियम पेसर बन जाएंगे। पहला टेस्ट मैच देखना दर्दनाक था। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा को फलस्तीन के हक में जूते और बैट पर निशान बनाने से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने बल्ले और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता बनवाकर प्रैक्टिस की थी।